आपका स्वागत है। और अभी हम तिरोडा तहसील में आ चुके हैं और इनके एससी कास्ट और SC ST जरिए जो आरक्षण के लिए आंदोलन किया जा रहा है, किस प्रकार किया जा रहा है, ये हम इनसे चर्चा करके पूछेंगे। तो देश में जो आज हमारे SC ST OBC के ऊपर में इस देश का जो कानून है सर, जो सुप्रीम कोर्ट है, इन लोगों ने नॉन क्रिमिनल जो है सर उसके बारे में बोला गया। तो जो हमारा SC ST है सर उसका आरक्षण छीनने की बात इस देश में चल रही है। और OBC उसमें OBC भी है, OBC का भी आरक्षण ये लोग छीनना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर में आंदोलन छिड़ा है सर। तो OBC का कोर्ट का कुछ मैटर ही नहीं है, ऐसा आपको लगता नहीं क्या? OBC का या कुछ मैटर ही नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं है में OBC? सर इसमें हम लोगों ने जो आंदोलन छिले है सर, इसमें SC ST OBC सभी लोग शामिल है। शामिल है, ये बात सही है, परंतु SC ST का ही जो आरक्षण का मुद्दा है, तो ये किस तरीके से देखना चाहोगे, जो आपको समझाओगे नागरिकों, जो जनता को, आम जनता को, SC ST का जो आरक्षण छीना जा रहा है किस प्रकार से छीना जा रहा है, ये बताओगे? एक्चुअली बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसने ये कोशिश किया है कि SC और ST जो कैटेगरी है उसका आप वर्गीकरण कर सकते हो। और ये मतलब 7 जजों की बेंचेस ने 6 जज एक साइड में हो गए और एक जज ने उनमें अपोज किया। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो इसमें बात यह है कि अगर निर्णय आया तो उसके परिणाम हमारे SC और ST समाज को भुगतने पड़ेंगे। कैसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ऐसा पूरा समझा के बताइए। क्या उससे SC और ST लोगों को अहित हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो सके? उसमें परिणाम मैं 2 तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहला ये है कि उसमें अ ब क ड करके सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइडेशन करने की कोशिश की। तो उसमें अ ब क ड जो ड कैटेगरी रहेगा उसमें जो शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से जो रिजर्वेशन मिला है इन लोगों को, मतलब मान के चलो महाराष्ट्र में जो महार कम्युनिटी है, यूपी में चांबार कम्युनिटी है और राजस्थान में जा भील जैसी कम्युनिटी है, तो कुछ लोग वहाँ पे जागरूक है, पॉलिटिकली सोशली एक्टिविस्ट है, तो उन लोगों ने वहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा लिया है और कहीं ना कहीं उन लोगों ने वो नौकरियां कैप्चर की है रिजर्वेशन के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये देखा है कि ये शेड्यूल ट्राइब पे महाराष्ट्र में जैसे 59 कास्ट है, 59 कास्ट में से सिर्फ महार और मातंग और 1-2 जाति जो थोड़ी पॉलिटिकली और सोशली जागरूक है, तो उन्होंने उन लोगों को शेड्यूल कास्ट से अलग करने की कोशिश की और जिन लोगों को शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है उन लोगों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की है। जो आपने हाईकोर्ट की जो कॉपी आपके पास मुहैया हुई होंगे, आपके जो आंदोलन के साथ है, उन्होंने आपको कॉपी की परत दिखाई? उन्होंने जिन लोगों ने, जिन हमारे लीडर है राजरत्न अम्बेडकर, बाला साहब अम्बेडकर और आजाद समाज पार्टी के मुखिया हमारे चंद्रशेखर आजाद, उन लोगों ने ये सब चीजें जो 200 कुछ पेजों का जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का वो पढ़ा है और वो चीजें एनालाइज की है। उन्होंने हमें ऐसे निर्देश दिए हैं कि ये सब चीजें हुई है। जो SC लोगों को 13% आरक्षण है उसके में से कम किया जा रहा है या? मेरी बात पूरी। तो होता क्या है कि महाराष्ट्र की मैं उदाहरण दूं तो महाराष्ट्र के महार लोगों को वो वहाँ से शेड्यूल कास्ट से वो अलग ड कैटेगरी में डालेंगे और आगे में कोई अगर कुछ सीटें निकलती है, कोई जॉब वैकेंसी निकलती है, तो उन लोग क्या करेंगे अ ब क के लिए वो मतलब जैसे हमारे एरिया में जो बुरड़ समाज के लोग हैं और भी SC कैटेगरी में 59 जाती है, तो महार समाज के छोड़ के जो भी लोग पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों के लिए वो नौकरियां रखेंगे। लेकिन अभी मुद्दा ये यहाँ पे बन रहा है कि वो लोग तो अभी पढ़े लिखे है नहीं, उनके लिए नौकरियां निकालेंगे तो कुछ बेसिस पे आप उनको जगह भरी जाएंगी, तो वो रहेंगी वैकेंसी खाली, क्योंकि वो लोग 10वीं 12वीं करके छोड़ देते हैं और इनका क्राइटेरिया रहता है बाकी लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है, तो उन लोग वहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो वो जो शेड्यूल कास्ट के जगह वो पूरे के पूरे खाली रहेंगे और वो चीजें जनरल कैटेगरी को ट्रांसफर की जाएगी। मतलब जो शेड्यूल कास्ट का हक है वो जनरल कैटेगरी को ट्रांसफर करने की ये पूरी पॉलिसी है। इसलिए मैंने बोला हूँ कि ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए खतरे की घंटी। सर आपकी क्वालिफिकेशन का क्या है अभी बताऊंगे? मेरा क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। और आपका सर? सर मैं इस गांव डोंगरगांव का उपसरपंच हूँ तथा मेरा EHS इंजीनियरिंग हुआ है सर, और मैं अभी EHS ऑफिसर बन के जॉब कर रहा हूँ। तो सर आपके पिताजी या कोई जॉब में थे या शिक्षित थे ऐसे? देखो सर, हमारा समाज है और हमारे पिताजी भी है, एक खेती किसान मजदूर लोग काम करते हैं सर। मेरे ऐसा लगता नहीं आपको? क्या हर नागरिक अभी अच्छे से पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा नहीं आपको? क्या अनपढ़ नहीं रह रहा? मैं क्लियर करना देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे देश में जो डेमोक्रेसी के चारों पिल्लर में एक कम्युनिटी ने वहाँ पे कब्जा जमाया हुआ। एक कम्युनिटी में अगर कब्जा जमाया हुआ है तो दूसरे कम्युनिटी को वो हक अधिकार खाते जा रहे हैं। जैसे आप बोलोगे कि शेड्यूल कास्ट के हक कौन खाते जा रहे हैं, तो ऐसे आप RTI लगा के देखना, ऐसे बहुत
बहुत सारी मेरी बात पूरी होने दो, ऐसी बहुत सारी जनरल कैटेगरी के है, उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट बना के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के सीटें खाई है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए करके भी आज का आंदोलन है। तो ऐसी जो डोमिनेंट कम्युनिटी है यहाँ पे, जो डोमिनेंट, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप बोलोगे ये कास्टिज्म, तो ये ऐसी चीजें यहाँ पे हो रही है, हमको अन्याय हो रहा है ना। हमारे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 13% जो आपको आरक्षण मिलता है उसके में से भी कोई और 13% आरक्षण रहेगा, हाँ, लेकिन उसमें से अगर मेरे गांव में ये भी मेरे कास्ट का है, वो भी मेरे कास्ट का है, इनके पिता, मैं इंजीनियर हूँ। हमारे महाराष्ट्र में महार कम्युनिटी के जो लोग, उन्होंने अच्छी नौकरियां अचीव की है, अर्जित की, बरोबर है, लेकिन उनके भरोसे आप सारी की सारी महार जो कास्ट है वो पूरी मतलब अच्छी नौकरियों में है, ये तो नहीं कंसीडर कर सकते ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसीडर किया सारी की सारी महार कास्ट है, वो होगी तो उनको आरक्षण नहीं मिला जाएगा। हमारे कास्ट में हमारे मान के चलो 100 लोग हैं, हमारे 2 लोगों को नौकरी मिली है, 2 लोगों को नौकरी मिली, तो 98 जो लोग हैं, अभी भी आप इंजीनियरिंग की फीस भरते जाओगे, एक साल की 1 लाख रुपए फीस है, हम नहीं भर सकते। हमारे लोग एक भर जो शिक्षक है रिजर्वेशन के थ्रू, उसको शिक्षा कुछ नौकरी मिली है, तो उनका आरक्षण घसके में कोई ये उल्लेख ही नहीं, जो 7 या 8 लाख रुपए सालाना इनकम है उसकी, या 5 लाख हो या 3 एकड़ जमीन मिनिमम, वो उसके नीचे जब आ रहे हो तो वो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और जब उसके नीचे ही आप हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहता हूँ कि जिस जजों ने, ब्राह्मण कास्ट के जजों ने आरक्षण का ये निर्णय दिया, वो लोग बाबर, अकबर और अंग्रेजों के भी शासन में पूरे IAS IPS सारी नौकरियां खाते थे। तो तुम लोग पीढ़ी न पीढ़ी सारी नौकरियां खाते थे, तो हम लोगों को अगर एक पीढ़ी ने हमारे रिजर्वेशन के थ्रू कोई IAS बनाए, IPS बनाए, तो तुम लोगों की जल क्यों रही है? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो आरक्षण जो आपको 13% है आपके ही कास्ट वाले के लिए है, तो उसके में से कोई ऐसा लग रहा है कि आपका छीना जाएगा? बिल्कुल छीना जाएगा। कैसे क्या छीना जाएगा? मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि हमारी जो NFO नॉट फाउंड सुटेबल करके एक नई पॉलिसी आई है, उसमें क्या होता है, अगर कोई नीचे कास्ट का लड़का कोई नौकरी के थ्रू कहीं लग जाता है, तो उसको अगर निकालना है वहां से, तो नॉट फाउंड सुटेबल मतलब ये लड़का ये नौकरी करने के लायक नहीं है। सरकार ने नई पॉलिसी लाई है, तो ये क्या करेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल करके, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है शेड्यूल कास्ट के, उनका क्या करेंगे, उनको बाहर कर देंगे और वो सीटें जनरल को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो हक है तो जनरल को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ऐसा लगता है आपको कि अभी इतना शिक्षित वर्ग जो अपना जो समाज है, क्या अनशिक्षित अभी भी है? ऐसा लगता है बिल्कुल। आपको देखे जो आप भी सर, आप गरीब परिस्थिति से निकले हो, आप भी गरीब परिस्थिति से निकले हो, तो ऐसा गरीब परिस्थिति में से निकल कर भी आप भी पढ़े लिखे ही लग रहे हो, आप भी पढ़े लिखे ही लग रहे हो, तो बाकी भी इसी तरीके से पढ़े लिखे होंगे। क्यों है, पहले आपको बात समझनी पड़ेगी। रिजर्वेशन इसलिए है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, अगर सुप्रीम कोर्ट में 7 के 7 जो जजेस है, उनमें से अगर हमारे कास्ट के एक भी नहीं हो, तो वहाँ पे सामाजिक प्रतिनिधित्व कहाँ पे आ गया? चलो सर, ये भी मान लिया आपके बात जो भी है वो भी मान लिया, पर जो आंदोलन करने का आपका जो ये निर्णय, जो मुद्दा जो आपने आंदोलन किया जा रहा है, जैसे कि आप उनके जो दुकानें आपके तरफ से बंद करी गई है, और ऐसा कुछ भारत बंद करके आपका नारा लगाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, तो आप सुप्रीम कोर्ट से ही लड़ते ना, जाके आप उसके आगे ही धरना प्रदर्शन कर सकते थे। या आपको ये इन चीजों पे ये बातें समझनी पड़ेंगी कि दुनिया में अनेक प्रकार के रिवॉल्यूशन हुए, यूरोप में रिवॉल्यूशन हुए, इंग्लैंड में, सुनो मैं अपनी देश पे ही आ रहा हूँ, तो अनेक प्रकार की रिवॉल्यूशन हुई है, लोगों को अनेक प्रकार के पीढ़ी ने पीढ़ी अन्याय सहते जाना पड़ता था, लेकिन वो रिवॉल्यूशन कैसी हुआ? आंदोलन के थ्रू हुआ ना। तो आंदोलन ही एक जरिया है जिसमें रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर महात्मा गांधी ने भी अगर देश को आजादी दिलाई तो कोर्ट वोट में जाके नहीं दिलाई, आंदोलन करके ही आजादी दिलाई। उस समय की जो पॉलिसी थी संवैधानिक नहीं थी, लोकतंत्र जो भाषा, अभी लोकतंत्र है, हम वोट के आधार पर हमें नेता चुनने का मौका मिलता है, हम लोकतंत्र में है। उस समय ऐसा लगता था आप लोकतंत्र में थे। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दिया कि आपके पास अभी पावर है या नहीं है? हमारे पास पावर है ना, वोट की पावर है तो उस हिसाब से आप चल सकते हो। जब महात्मा गांधी ने, आप बोल रहे हो क्या, जो आंदोलन किए, तो उनके वक्त कैसा था? लग रहा है मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू मतलब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप ज्यादा बोले जा रहे हो, मैं कम बोल रहा हूँ। आप क्वेश्चन पूछिए, पूरा समझ लीजिए उत्तर को। आपके पहले आप लोगों ने कुछ सवाल किए, आपका कहना था, मुझे एक बात बताइए सर, इस देश में 85% जो वर्ग है SC ST और OBC है, और गवर्नमेंट जैसे जगह निकलता है 100 जगह निकल गई सर, और वो 15% अदर ओपन है सर। तो मुझे एक बात बताइए, हम लोग 85% लोग हैं और हमारा रिजर्वेशन कोटा कितना? 85% है क्या? मुझे बताइए।
नहीं 85% नहीं है, मैं इस बोलता देश हूँ में- जो आपने अभी जो ओबीसी को लेके और ओबीसी का जो आरक्षण की बात चल रही थी अभी आपके जहन में, तो ओबीसी का बहुत पहले ही ये जो समाप्त हो चुका है, आपको नहीं पता? वही देखो सर, आपने अभी मुद्दा क्यों लाया, ये बोलना है हमारा। सीधी एक बात है, जिस समय में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उन लोगों जब यूनिटी के माध्यम से या फिर उन लोगों के जो बना है जो नॉन क्रिमिनल की जो बात रखे, तो वो बात को देखते हुए हमारे लिए कुछ खतरे का घंटी है, इसलिए हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा कि वो आगे में वहाँ पे हमारा जो SC ST OBC का जो रिजर्वेशन जो है वो उसको कभी उसको तकलीफ ना जाए। तीसरी बात, रही बात नौकरी की, आपने बोले कि नौकरी का कैसा है, आपके लोग नौकरी पे नहीं लगते क्या? तो एक बात है सर, 85% जो लोग हैं वो 15% नौकरी कर रही है, और जो 15% लोग हैं 85% नौकरी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए सर कि हमारे मैसेज को देखते हैं कि हमको 85% नौकरी देंगे? अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं सर कि हम भी अभी इस देश अभी में हम 85% की बात कर रहे हैं और 85% रहने के बावजूद हमको लगता है कि इस प्रकार से आंदोलन करना चाहिए, उचित होगा। बिल्कुल सर, जातीय के नाम से जनगणना करना चाहिए देश में। जातियों के नाम से अगर जनगणना करेंगे तो ये बात उचित नहीं है। तो इस प्रकार से जो लोगों के व्यापारियों के दुकान बंद करना है, जबरन जो करा जा रहा है, कॉलेजेस बंद करा जा रहा है, या किसी को जबरदस्ती प्रताड़ित बिल्कुल इसलिए उचित है कि अगर एक देश में अगर कोई कम्युनिटी पीछे रह जाते हैं, उनके हालात बेकार है, वो देश को ऐसा नहीं लगता कि इसके बाद भी सभी रोड पर निकलने की कोशिश करेंगे? निकलेंगे ना सर हम लोग, आप पहले मेरी बात समझ लो। 100% हम लोग बाहर निकलेंगे। आप बीच हमको निकलना पड़ेगा। आप बीच में क्वेश्चन मत लाओ, मेरी बात समझ लो कि एक देश है, वहाँ पे 15-20% लोग मागा बैकवर्ड है, मागा शेयर के, वो देश को आगे बढ़ने के लिए अच्छी निशानी नहीं। तो इसलिए उन लोगों को भी राइट है कि वो देश के लोग अपने लेवल पे एक मतलब एक अच्छे नागरिक बन के जिए, बाकी जो अदर कम्युनिटी के लोग जी रहे हैं। तो बिल्कुल ये अच्छी बात है कि आंदोलन वगैरह करना। तो आपको क्या नुकसान लग रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ कि- अधिकार है सर, सबसे पहली बात आंदोलन हमारा अधिकार है, आंदोलन करना अधिकार है, पर आंदोलन की एक सीमा रहती है कि आंदोलन किस प्रकार से की जाती है, ये आपको पता नहीं है। बिल्कुल हम लोग कोई भी सीमा पार नहीं कर रहे। सबसे पहली बात, आंदोलन हमारा अधिकार है, और आंदोलन करना अधिकार है, पर आंदोलन की एक सीमा रहती है कि आंदोलन किस प्रकार से की जाती है, ये आपको पता नहीं है। बिल्कुल हम लोग कोई भी सीमा पार नहीं कर रहे। सबसे पहली बात, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या? जब हमारा वो नॉन क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। जब उनको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग आंदोलन छेड़े। ये मोर्चा जो है तुम हाईकोर्ट में भी ले जा सकते थे। PLA डाली है, जो लोगों को कोर्ट में PIL डाले हुए हैं और उनके चर्चा होंगी। देखो जो जनता को भी प्रताड़ित, ऐसे हमने बहुत जनता से बात की है, जो व्यापारियों से। क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, तो खास करके आप लोगों ने सोशल सामाजिक प्रतिनिधित्व की थ्योरी अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है कि आपको क्यों आरक्षण तो लग रहा सर है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जैसा मैं एक बात बताओ, कोई लड़का शेड्यूल कास्ट का IAS बन रहा है, वो नॉट फाउंड सुटेबल करके उसको रिजेक्ट कर देना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या? हाँ या ना में जवाब। मैं क्या बोलता हूँ, कैसा रिजेक्ट हो जाएगा वो, उसके में सक्षम जो क्वालिटी होगी। सर मैं बोल रहा हूँ कि जिसके में सक्षम क्वालिटी होगी तो मेरा पास में लाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं वो तो लाओ ना, ला ही मैं लेंगे, सबूत दिखाता हूँ, आपको हम दिखा देंगे। उसके में क्वालिटी होगी तो वो नहीं लगे ही जाएगा। अभी भ्रम है आपको क्वालिटी बात की नहीं, आपने देखो सर, मैं एक मिनट, अभी आपने क्वालिटी की बात की ना, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर बी आप मेरे को WhatsApp पे भेजोगे, मैं दिखा दूंगा लोगों को। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। GB पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट का ये प्रोफेसर में भर्ती हुआ है, ठीक है। उसमें जनरल कैटेगरी के 91 सिलेक्टेड हुए हैं प्रोफेसर। EWS मतलब वो भी जनरल कैटेगरी 81 सिलेक्ट हुए। OBC को नॉट फाउंड सुटेबल करके 93 करके रिजेक्ट मार दिया। OBC के, अभी आपकी OBC की बात कर रहा हूँ। मतलब OBC के लोग प्रोफेसर मतलब OBC के लोग प्रोफेसर बनने के लायक नहीं है, वो सुटेबल नहीं है, ठीक है। OBC की बात छोड़, हम लोग OBC के लिए कुछ नहीं कर रहे। आज तक हम OBC के लिए चिल्ला रहे थे। तो आज आप सुनो, बीच में मत बोलते जाओ, ये गलत आदत है आपकी। आप हाँ, तो वो भी आप कुछ गलत बोलेंगे तो बीच में बोलना ही पड़ेगा हमारे को। मेरी बात तो पूरी सुनने दो, सुनते जाओ। बाद में मुझे ऐसा लगेगा कि आप कुछ गलत बोल रहे हो तो उसके बाद मेरे को इसमें क्या हुआ है, हम लोग OBC के लिए हम लोग OBC के लिए चिल्लाते थे, OBC के लिए क्रिमिनल मत लगाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऊपर लगा दिया। तो हम क्या करेंगे, OBC के छोड़ो, OBC जागरूक करना है नहीं करना है OBC के नेताओं के ऊपर है। आप भी OBC हो, आप जागरूक करो OBC पे जाकर। नॉट फाउंड सुटेबल करके OBC को लगा दिया। 93 जो प्रोफेसर बनने वाले थे OBC के लोग, उनको नहीं बनाया गया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ सेम स्कैम हुआ है। तो आप ये मैंने तो आपके साथ में सामने चीजें प्रूव कर दिया हूँ ना। जो प्रूफ जो बोल रहे हो ये अभी कैसा है, आपने सिर्फ ये कुछ ये ITI से डेटा निकला है, आप गूगल में जाके नॉट फाउंड सुटेबल
अभी इसका कैसा है हमारे को जांच करना पड़ेगा, उसके बाद हम बोलेंगे, क्योंकि बताओ ऐसे ही कुछ लिखे हुए रहते हैं, 2 मिनट में हम लिख के भेज सकते, तो ऐसा होगा नहीं। जो भी है ये प्रसारित माहिती हो जाती है, आपको पता है। हम लेके रहेंगे यार, हम जिन के रहेंगे।